5:55 के आसपास की घटना है सुबह। तो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए तो गिर गए। इसी कारण से जो है आज सुबह से क्लासेस नहीं हुए। बहुत दुखद घटना है। चलिए तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है कुछ पढ़े थे। कोई हैं जो कल नहीं आए थे? बहुत अच्छी बात है, डेली आना कोई जरूरी है। चलो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। सब तैयार हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? टीवी चला दे? ओके चला दीजिए टीवी भाई सबको। अच्छा, जो कल का लास्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है? ओके भाई साहब, यहां देखिए, भाई साहब मोबाइल वाले यहां देखिए जरा, ठीक है? सब तैयार हैं? आज की क्लासेस जो है भारतीय लर्निंग ऐप पर फ्री कर दिया गया आज, क्योंकि बहुत से बच्चे सुबह चले गए थे, लौट के चले गए, तो इसलिए आज की क्लासेस लर्निंग ऐप पर भी चल रहा है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं। यहां देखिए, आवाज आएगी, पहले शांत हो जाइए सब लोग, ठीक है ना? क्वेश्चन ये था जो कल मैंने करवाया था क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी कुछ सवारियों को लेकर रवाना होती है, ये था ना? ओके, तो ट्रेन चली कुछ सवारी को लेकर। सब लोग सुन रहे हैं ना भाई साहब? सुन रहे हैं ना? ठीक है। तो हुआ क्या कि फर्स्ट स्टॉपेज पर, पहले स्टॉपेज पे आधा यात्री, शायद कल वाले क्वेश्चन को ध्यान देखना, ये था ना, उतर जाते हैं, आधा यात्री उतर जाते हैं और 135 और सवार हो जाते हैं, यही था ना? सेकेंड स्टॉपेज पर क्या हुआ था भाई? 1/3 यात्री उतर जाते हैं। कितने जाते हैं? 1/3 उतरते हैं ना? और कितने सवार? 110 यात्री सवार हो जाते हैं, ठीक? उसका लास्ट स्टॉपेज आ गया, थर्ड स्टॉपेज उसका लास्ट था, और वहां कुल कितने? 350 यात्री उतरते हैं। लास्ट में कितने यात्री उतरते हैं? 350। लास्ट में 350 यात्री उतरते हैं। कितने उतरते हैं? 350। तो हमसे पूछा कि तो आरंभ में कितने यात्रियों को लेकर रेलगाड़ी रवाना हुई थी, कितने लेकर चली थी, ठीक है ना? सब तैयार हैं? मैंने कहा था डिस्क्रिप्टिव है लेकिन बहुत ही आसान है कि नहीं? मैंने कहा कि ऐसे मान लो कि ट्रेन एक्स पैसेंजर्स को लेकर रवाना हुई। देखिए इस चैप्टर का नाम है वर्ड्स प्रॉब्लम, मतलब शब्दों पर आधारित प्रश्न होता है, समस्याएं होते हैं, ठीक है ना? लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उसी को हम लोग को बनाना पड़ता है नंबर सिस्टम पर, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो डरिएगा नहीं, डरना बिल्कुल मना है, ठीक है? तो रेलगाड़ी एक्स पैसेंजर्स को लेकर रवाना हुई, इसमें से आधा उतर गए, तो कितने बच गए? आधा बच गए। देखो जो चले गए उससे मतलब नहीं है, आगे कंटिन्यू जो करते हैं उससे मतलब कि आगे कौन चल रहे हैं, ठीक है ना? तो आधा उतर गए तो कितने बच गए? आधा बच गए। तो इसमें आधा यात्री बच गए, मतलब एक्स क्वांटिटी का हाफ तो चले गए, और जो हाफ बचा है कौन है? जो उसमें रेस्ट है वो है हाफ, ठीक है ना? इतने बच गए पहले वाले, पुराने वाले इतने बच गए, और इसमें 135 और क्या हो गए? और सवार हो गए। 135 जो है और बोर्डिंग करते हैं, ठीक है ना? बोर्ड है ना? अब फर्स्ट स्टॉपेज से ट्रेन फिर से रवाना हुई, सेकेंड स्टॉपेज पहुंची। सेकेंड स्टॉपेज पे क्या होता है? 1/3 उतर गए। जो उतर गए सो उतर गए, उतरने वालों को भूलिए आप। 1/3 उतर गया तो कितने बचे? 2/3 बच गए, है ना? 1/3 पैसेंजर्स जो है उतर जाते हैं तो कितने बचते हैं? 2/3 उतरते हैं, ठीक है ना? 1/3 उतर गया तो कितने बचे? 2/3। कोई दिक्कत नहीं। तो जो बच गए हमेशा उससे मतलब है, जो गए सो जानने वाला को कौन रोक सकता है कि नहीं? 1/3 चले गए तो कितने बच गए? 2/3 बच गए। 2/3 बच गए और 110 और क्या हो गए? सवार हो गए। 109 पैसेंजर्स बोर्ड, है ना? बोर्डिंग करते हैं उतना, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे स्टॉपेज से भी ट्रेन रवाना होती है और तीसरे स्टॉपेज पहुंचती है। तीसरे स्टॉपेज पे लास्ट में 300
इतने यात्री उतर जाते हैं, 350 यात्री लास्ट में उतर जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हमसे पूछा कि इनिशियल क्वांटिटी क्या था, आरंभ में कितने सवारियों को लेकर रेलगाड़ी चली थी। ये जो हमने बनाया है डायग्राम, ये समझ में आया सबको? जो नहीं आया तो भी समझ रहे हैं ना? ओके, तो हम लोग अब ट्रेन को पीछे से चलाएंगे। कहां से? पीछे से, है ना। यहां देखो 110 है, प्लस में है ना, तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 240। इसकी कहानी खत्म। अब ये बच गया, तो ये उल्टा, ये 3 कहां चला जाएगा और 2 कहां चला जाएगा? 3 ऊपर 2 नीचे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 360। ये कट गया। 135 प्लस में है 135, माइनस 200, 225 आ गया। ओके, अब ये भाग में है, जाके गुना हो जाएगा, तो कितना? 450। मतलब स्टार्टिंग में रेलगाड़ी 450 यात्रियों के लेकर रवाना हुई थी। किसी भाई को तकलीफ? तो ऐसे करके बनाएंगे 450। ओके ना। तो अभी तक 3 स्टॉपेज था, मैंने कल कहा था आज 4 स्टॉपेज था, और बड़ा करते हैं इसको, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तैयार? ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो अब आप चालू हो जाइए। ठीक है भाई, बोला जाए। सभी लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं? ठीक है। एक रेलगाड़ी, इस बार रेलगाड़ी नहीं, बस लिखो, छोटा है ये। हाँ बस ट्रेन तो बड़ी होती है ना, ज्यादा पैसेंजर होते हैं। हाँ, ये बस लिखते हैं। एक बस लिखिए, एक बस एक निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना होती है। एक बस एक निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना होती है। ठीक है ना। ए बस स्टार्ट मूविंग विद अ सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ए बस स्टार्ट मूविंग विद अ सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स। लिखें, एक बस एक निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना होती है। लिख लिए ना, ए बस स्टार्ट मूविंग विद अ सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स। लिख लिए? ओके। ऑन द फर्स्ट स्टॉपेज, one fourth passenger. On the first stoppage, 1/4 passengers deboard. पहले स्टॉपेज पर 1/4 यात्री उतर जाते हैं। पहले स्टॉपेज पर 1/4 1/4 यात्री उतर जाते हैं। 1/4 पैसेंजर्स डिबोर्ड, है ना। 1/4 1/4 यात्री उतर जाते हैं और 20 यात्री और सवार हो जाते हैं। एंड 20 पैसेंजर्स बोर्डिंग द बस, है ना। ठीक है ना। एंड 20 पैसेंजर्स बोर्डिंग इन द बस। ठीक है ना। और 20 यात्री और बस में सवार हो जाते हैं। ठीक है, 20 यात्री और बस में सवार हो जाते हैं। सब लिख चुके ना, 20 यात्री और सवार हो जाते हैं। ऑन द सेकेंड स्टॉपेज, on the second stoppage, 1/5 1/5 passengers deboard. On the second stoppage, 1/5 1/5 passengers deboard. And 4 passenger, और 4 का ले 4 है ना, and 4 passengers board in the bus. दूसरे स्टॉपेज पर 1/5 भाग यात्री उतर जाते हैं। दूसरे स्टॉपेज पर 1/5 भाग यात्री उतर जाते हैं। दूसरे स्टॉपेज पर 1/5 भाग यात्री उतर जाते हैं और 4 यात्री और सवार हो जाते हैं। 4 यात्री और सवार हो जाते हैं। ठीक है ना। ऑन द सेकेंड स्टॉपेज 1/5 1/5 पैसेंजर्स डिबोर्ड एंड 4 पैसेंजर्स बोर्ड इन द बस। ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। तीसरे स्टॉपेज पर, ऑन द थर्ड स्टॉपेज, तीसरे स्टॉपेज पर 1/8 भाग, तीसरे स्टॉपेज पर 1/8 भाग यात्री उतर जाते हैं। On the third stoppage, 1/8 passengers deboard, 1/8 passenger deboard, and 11 passengers board in the bus. On the third stoppage, 1/8 passenger deboard and 11 passenger board in the bus.
तीसरे स्टॉपेज पर 1/8 भाग यात्री, तीसरे स्टॉपेज पर 1/8 भाग यात्री, 1/8 भाग यात्री 1/8, 1/8 भाग यात्री उतर जाते हैं और 11 यात्री और सवार हो जाते हैं, है ना। 11 यात्री और सवार हो जाते हैं, सब लिख चुके हैं ना। 11 यात्री और सवार हो जाते हैं। On the last stoppage, 60 passengers deboard. On the last stoppage, 60 passengers deboard. अंतिम स्टॉपेज पर कुल 60 यात्री उतर जाते हैं, ठीक है ना। अंतिम स्टॉपेज पर 60 यात्री उतरते हैं। On the last stoppage, 60 passengers deboard, ठीक है ना। अंतिम स्टॉपेज पर 60 यात्री उतर जाते हैं। तो find the initial quantity number of passengers in the bus. Find the initial quantity number of passengers in the bus, है ना। आरंभ में बस में कितने यात्री थे। Find the initial quantity of number of passengers in the bus, है ना। आरंभ में बस में कितने यात्री थे। ओ जी 60 था नहीं। ओ बस मतलब कंडक्टर बेईमानी किया, जितना यात्री चढ़ाया उतना ही उतारा नहीं, और बीच का पैसा गया कंडक्टर के पैकेट में, ठीक है। तुम्हें नहीं मालूम है। चलिए देवी और सजनों, आपको मालूम है तो ठीक है, ध्यान है वो नहीं। आज सुबह से ही मूड ऑफ सबका हो गया ना। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? क्या सबका आंसर 60 आ गया? थैंक यू वेरी मच। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं, सचमुच आप चाहते हैं बस अकेले? कोई बात नहीं, आप देखिए, अरे साथ देने के लिए का और वेरी गुड। चलिए यहां देखते हैं, ठीक। आप डरिए नहीं, नहीं आए तो पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं, है ना। हम बताने को तैयार हैं, चाहे एक ही क्यों ना हो, ठीक है। आइए, अब रेलगाड़ी एक पैसेंजर को, बस है, बस ही है, कोई दिक्कत नहीं, देखने में ट्रेन लग रही थी एक पैसेंजर मान लिया, ठीक है ना। चली बस चली, फर्स्ट स्टॉपेज आया। क्या हुआ फर्स्ट स्टॉपेज बताओ? 1/4 उतर गए, इसका मतलब 4 में से 1 उतर गए। कितने बच गए? 3/4 बच गए। इस समझ में आया? 1/4 उतर गए, 4 में से 1 उतर गए, तो 3/4 बच गए। और सवार कितने हो गए? 20 यात्री और सवार हो गए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 20 सवार हो गए, ठीक। तो +20। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत? सेकेंड स्टॉपेज पे क्या हुआ? 1/5 उतर गए हैं, 5 में से 1 उतर गया, तो कितना बच गया? 4/5 बच गया, और सवार 4 हो गए, यही था ना। चलिए दूसरा स्टॉपेज हो गया। तीसरा स्टॉपेज पे क्या हुआ? 1/8 उतर गए, तो कितने बच गए? 7/8, और सवार कितने हुए? 11। और लास्ट स्टॉपेज पे कुल 60 यात्री उतर गए, यही ना। लास्ट स्टॉपेज पे कितने उतर गए? 60 यात्री। किसी को दिक्कत तो नहीं? भाई लोग जो लिखे समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं कर रहा ना? ओके, डरिएगा नहीं, ठीक है ना। एकदम निश्चिंत होकर बनिए, बिल्कुल बनाना है ना, क्योंकि अधिकारी जो बनना है। देखिए ये 11 प्लस में है, ये माइनस करेंगे 49, ये 8 चला जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 8 56, इसका हो गया। 4 प्लस में है 52। अभी उल्टा हो जाओ, 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, 13 चौके 13 पचे। किसी को दिक्कत? ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 45।
अब 4 ऊपर 3 नीचे, 15 तिहाई 15 चौके, बस 60 यात्री थे। कितने थे? 60। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं बनाने में? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, है ना? आता सीजीएल में, लेकिन है ना। अब यहां से हम आगे चले, बहुत दुख की बात है। इसे मिटा दूं? क्या आपको हार्ड लगा ये? नहीं ना? तो ये आए तो दौड़ा दौड़ा के लाओगे आंसर। क्या बात है, वेरी गुड। यहां देखिए, अभी जो हम समझाने जा रहे हैं थोड़ा समझिएगा। पहले पूरा डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, ठीक है? तो प्लीज अटेंशन, प्लीज, बातें बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? ओके, चले भाई साहब, ठीक है। कहा कि समान ऊंचाई, समान हाइट का, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां, 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल हाइट। समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां, दोनों की ऊंचाई क्या है? बराबर है, एक ही समय पर जलाई जाती हैं। 2 मोमबत्ती है और दोनों बराबर हाइट का है। 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल हाइट ग्लो एट द सेम टाइम, ठीक है ना? समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। आगे भाई साहब, हुआ क्या? पहली मोमबत्ती, भाई साहब देखिए जल रही, देखिए पहली मोमबत्ती 9 घंटे में पूर्णतः जल जाती है, जबकि दूसरी वाली 6 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। हाइट सेम है, लेकिन एक पहली वाली 9 घंटे में पूर्णतः जल जाती है और दूसरी वाली 6 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। फर्स्ट कैंडल बर्न कंप्लीट इन 9 आवर्स एंड सेकंड इन 6 आवर्स, है ना? पहली वाली 9 घंटे में पूर्णतः जल जाती है, दूसरी वाली 6 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, 9 घंटे और 6 घंटे, ठीक है ना? बोथ द कैंडल्स ग्लो एट द कांस्टेंट स्पीड। बोथ द कैंडल्स ग्लो एट द कांस्टेंट स्पीड। दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं। स्थिर गति मतलब इक्वल स्पीड नहीं, कांस्टेंट का मतलब जैसे जल रही है वैसे जलते रहेगी। मतलब एक कैंडल कभी बहुत तेज जल रही है, भड़क कर वो है ना, और एक जैसे उदास होकर, नहीं समझा, बहुत धीरे धीरे जल रही है, नहीं समझे? तो जो जैसे जल रही है ना वैसे जलता रहेगी, जो दम धीरे धीरे जल रही है वो हमेशा धीरे धीरे जलती रहेगी। इन्हें कि कभी भड़क गया, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे नहीं, है ना? यदि ऐसे तो हमेशा ऐसे, और कोई ऐसे तो हमेशा ऐसा ही, नहीं समझा? जैसा जले, यदि दोनों का हाइट सेम है, यदि दोनों एक जैसा जलेगा तो इक्वल टाइम में जलेगा ना भाई, है ना? दोनों सेम ही हाइट का है, लेकिन यहां प्रकार नहीं, जैसे जले कांस्टेंट स्पीड, ना इक्वल स्पीड। इक्वल स्पीड नहीं, क्या बोला? कांस्टेंट, जैसा जले वैसे ही जले, है ना? भक भुक ना करे, नहीं समझे? कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, ऐसे नहीं, ठीक है? जैसे जले कांस्टेंट स्पीड से जले, ठीक है? ओके, तो हमसे पूछा कि कितने देर बाद जो है फर्स्ट कैंडल का हाइट सेकेंड कैंडल का हाइट का दुगना हो जाएगा, है ना? After what time will the height of first candle become the twice of the other? ठीक है ना? height of one first become the twice of the second other, ठीक है ना? कितने देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती को जलते जलते, है ना, पहली की मोमबत्ती दूसरी की ऊंचाई क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाए। कितने देर बाद, है ना? ऐसा पूछा हमसे, कितने देर बाद, है ना? कौन सी हाइट जल गया वो नहीं, जो बचा हुआ है, जल कैसे करते 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 बचा रहेगा ना, तो बचा हुआ हाइट पहली वाली की हाइट दूसरी की दुगनी कितने देर में हो जाएगी। समझ में आया? आ रहा क्वेश्चन समझ में? पहले क्वेश्चन समझिएगा तब आंसर, ये पहले आंसर पे टूट गया, क्वेश्चन पता ही नहीं, है ना? तो ध्यान सुनिए, क्वेश्चन समझ में आया सबको?
कि ऐसा जलना, दोनों जलाना है और जलाते जलाते देखना है कि एक की हाइट दूसरी वाले की दुगनी हो जाना चाहिए, ठीक है, डबल। और ये एक मीटर है, दूसरा 2 मीटर हो जाए, है ना, ये 1 सेंटीमीटर तो दूसरा 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। डबल मतलब दुगना, पहली वाली डबल, दूसरी की डबल, दूसरी की डबल, ठीक है ना। अब आंसर आता हूं, प्रश्न समझ में आया सबको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके, देखिए हाइट हमें नहीं दिया हुआ, पहले डिटेल सिखाता हूं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा भाई साहब, तैयार है सब लोग? तो हम हाइट दिया नहीं है तो हाइट कुछ मान लेंगे, ठीक है ना। हाइट ऐसा मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे जो 9 से भी कटे और 6 से भी कटे, मतलब फ्रैक्शन में न रहे, ठीक है। 9 और 6 से कटने वाला 18 मान लो, है ना। तो मान लो कैंडल का हाइट 18 है, क्या मान लिया? 18 जो है, क्यों माना? क्योंकि ऐसा हाइट जो इससे भी कट सके और इससे भी कट सके, इसलिए मैंने 18 माना। कोई दिक्कत तो नहीं ना? इक्वल हाइट मानना चाहिए ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन द बोथ हाइट ऑफ बोथ कैंडल्स आर इक्वल, दिया हुआ है कि दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है, तो हम बराबर ही मानेंगे। ऐसा मानो जो 9 से कटे और 6 से भी कटे, ठीक है। ओके भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, 9 कुछ भी मान सकते, 9 यूनिट, 19 यूनिट, कुछ भी मान, 19 सेंटीमीटर, 18 ना, 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर, 18 फीट, 18 किलोमीटर कैंडल है, 18 किलोमीटर कैंडल यहाँ जलाया, दूसरे घर में लगा दिया, ऐसे यहीं से बैठे बैठे ऐसा कैंडल 18 किलोमीटर, तो ऐसी बात नहीं है, मतलब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी, ठीक है, आप डरिएगा मत, ठीक है। ओके भाई साहब, ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं डिटेल में। तो 9 घंटे में पहली वाली 18 जल जाएगा मान लो, ठीक, और दूसरी वाली 6 घंटे में पूरा 18 जल जाएगा, यही ना। पहली वाली 9 घंटे में 18 जल जाती है ना, और दूसरी वाली 6 घंटे में जल जाती है, ठीक है ना। ओके भैया, यही क्वेश्चन कहा ना, हमने हाइट मान लिया कि इसका हाइट 18 है, इसका भी हाइट क्या है 18, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं ना, कोई मतलब संदेह शंका कुछ है तो बताइए, खुल के बातें करें, नहीं ना। 18 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ कि 9 घंटे में पूरा जल जाती है और ये 6 घंटे में पूरा जल जाती है, ठीक है। ये 9 घंटे में पूरा जल जाएगी और ये 6 घंटे में पूरा जल जाएगी, 9 घंटे में और ये 6 घंटे में, ये 9 घंटे में और ये 6 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? समझ से मारा सबको? थैंक यू वेरी मच। देखिए 9 घंटे जलती तो है, तो ये 1 घंटे में कितना जलेगी? 1 घंटे में 2, और ये 1 घंटे में 3 जल जाएगी, ठीक है ना। 1 घंटे में तो 9 से भाग देंगे 2 जलेगी, और ये 1 घंटे में 6 से भाग देंगे 3 जलेगी। आता ना करने तो यूनिटरी मेथड है ना, कितने देर में इतना जलती है तो 1 घंटे में कितना, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। लेकिन कितने घंटे में ऐसा हो जाएगा हमको मालूम तो है नहीं, और आपको भी नहीं मालूम है ना, कितने घंटे में ये हो जाए ऐसा ये नहीं मालूम ना। तो मान लो T घंटे में हो जाए, कितने घंटे में? एक सर्टेन टाइम मान लिया T घंटे, मान लो T घंटे में, ठीक है भाई। ये दुर्घटना कितने घंटे हो जाएगा? T घंटे मान लो, ठीक है। आधी कितने घंटे हो जाए नहीं मालूम, आपको मालूम है क्या? नहीं ना, तो T आवर्स मान लिया, कितना मान लिया? T आवर्स, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके भाई, तो 9 घंटे में 18 जल जाती है, तो T घंटे में कितना जलेगी? T घंटे में कितना जलेगी? 2T, कितना जलेगी? हाँ 2T, ये 18 की थी, 2T जल गई, 2 इंटू T, 18 की थी, जली कितना? 2T जल गई, तो कितना बच गई भाई? 18 माइनस 2T, क्या बच गई? 18 माइनस 2T, है ना। ओके, ए देखो तुम फटाफट, 18 बटा में 6 इंटू T, 6 थी 18, ये 18 की थी, कितना की थी? 18 की थी और 3T जल गई। हाँ बोलो, यस T टाइम में, ये भी तो टाइम ही है मेरे भाई साहब। अरे पगला, 6 घंटे में 18 जलती है,
तो 1 घंटा ही समय है ना, तो 1 घंटा में कितना जलेगी? तो 1 घंटे में कितना जलेगी? 3। तो 1 घंटे में 3, 2 घंटे में गुना करेंगे ना, 2 घंटे में 2 से गुना करेंगे, 3 घंटे में 3 से गुना करेंगे, 4 घंटे में 4 से, और टी घंटे कहेंगे तो टी से गुना करेंगे। नहीं समझा? आप समझ, 1 घंटे में 3 जलती है, जितने घंटे कहेंगे उतने घंटे से गुना कर देंगे। मालूम चल गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है। अच्छा, हल्ला नहीं। ओके ओके। अब आप समझ रहे हैं ना कि ये जो निकलता है कि टी घंटे में कितना 6 घंटे में 18 जलती है, तो टी घंटे में कितना जलेगी? 3T। ओके भैया, सब समझ रहे हैं सब लोग? पक्का पक्की सुना भाई साहब? ओके। ये इतनी की थी इतनी जल गई, इतनी की थी इतनी जल गई, और जल के कितना बची? तो कैसे निकालेंगे? इतना में से माइनस इतनी बच गई, ये इतनी बच गई, तो बच गई तो पहली वाली हाइट दूसरी वाली की दुगनी है। पहली वाली क्या है? दूसरी वाली की दुगनी। जैसे ये 10 है और ये 5 है, तो पहली वाली दूसरी की दुगनी है, तो 2 से हम इसमें गुना करेंगे। क्यों? जिसे इक्वेशन बराबर हो सके। तो पहली वाली दूसरी की दुगनी है, दूसरे में 2 से गुना करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे करके समझ में आ रहा सबको? ओके। तो पहली वाली दूसरी की, पहली वाली दूसरी की, किसी को दिक्कत नहीं भाई साहब? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन द हाइट ऑफ फर्स्ट कैंडल बिकम द ट्वाइस ऑफ सेकंड। यही कहा ना, पहली की ऊंचाई दूसरी की ऊंचाई क्या है? दुगनी है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग पहली की ऊंचाई दूसरी की दुगनी कर दिया। किसी भाई का तकलीफ तो भाई अपना हाथ उठाए फटाफट। उठाएंगे तो हम नहीं बताएंगे। देखो ना, इतनी थी इतनी तो जल गई, इतनी थी इतनी जल गई, तो इतनी बच गई। ये जो बची, इस बच्ची का डबल है, मतलब रेस्ट का। ये जो बची हाइट, उस बच्ची का मतलब बची हुई हाइट का दुगनी है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? इक्वेशन देखो, बहुत सा बच्चे ऐसे हैं उनको आता भी है, इक्वेशन नहीं बनाने आता, चीजें नहीं आता है ना, सब कुछ आता होगा तो हमको लगता है ऐसा ही होगा, लेकिन होगा कैसे पता नहीं चल रहा है कि नहीं, तो ऐसे से हो जाते हैं। तो आपको समझ में हो कैसे रहा है? आपको सफल चल रहा ना भाई? ठीक है। तो पहली वाली दूसरी वाली की ऊंचाई की दुगनी हो गई, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है भाई, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है ना, और हर एग्जाम में आता है। नंबर सिस्टम वर्स्ट प्रॉब्लम दुनिया जहान के सारे एग्जाम में जिसमें मैथ आता है उसमें सब में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है भाई साहब? मतलब ये सोच लो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, एओआर, जितना डीएसएसबी, सारे एग्जाम, टीचर, फीचर, जो भी एग्जाम है, नहीं समझा, सब में आता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा बनाइएगा। ठीक, यहां तक कि एक आध क्वेश्चन जो है, मतलब जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का जो होता है आईटी वगैरह में, तो उस समय भी जो कंबाइंड एग्जाम वगैरह उसमें भी हो जाते हैं, तो लैंग्वेज थोड़ा सा क्वेश्चन होता है। देखिए, तो पहली की हाइट दूसरी की डबल, 18 दूनी 3 दूनी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी 6 में से 2 माइनस करो, 6 में से 2 माइनस करो 40, और 18 जाकर माइनस करो तो ये कितना हो गया? टी बराबर 18 बटा में 9 बटा में 4.5 घंटे। तो कितने घंटे बाद ऐसा हो जाएगा? 4 घंटे 30 मिनट बाद। चेंज कर लो, 4 घंटे पूरे हो गया ना, और आधा है तो इसको 60 से गुना कर दो, है ना, 30 मिनट। जानते ना सब लोग, ये सब तो आपके लिए बच्चा वाला बात है ना। 4 घंटे 30 मिनट। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? समझ भी पा रहे हैं? भगवान आपको सचमुच का भला करे, है ना? सुनिए, मैं इसको एक बार और समझाऊंगा, लेकिन अब दूसरे तरीके से। ठीक है ना? तो देवी और सज्जनों, आप लोग छाप लिए सब? छापी फटाफट छाप लिया। तो हम मिटाने की अनुमति है? चलिए सावधान। तो मेरे हिसाब से ये डिटेल समझ में सब आ गया
इतनी की थी 9 घंटे में जलती, इतनी की थी 6 घंटे में जलती, 3 घंटे में इतना जल जाएगी, इतना जल जाएगी, 18 में इतना जल जाएगी, 18 में इतना जल जाएगी, तो बचेगी इतना। तो पहली की हाइट दूसरे की डबल हो गया, कोई दिक्कत नो। वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को बनाएंगे ऐसे ही, सेम ऐसे ही, लेकिन लिखेंगे दूसरे तरीके से। ठीक, ऐसे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, तैयार है सब लोग? ऐसे बनाए थे, देखो ये 9 घंटे में जलती है, ये 6 घंटे में। वही लिख रहे हैं, कोई नया नहीं, लेकिन थोड़ा सा सजा के लिख रहे हैं। ठीक, ये 9 घंटे में जलती है और ये 9 घंटे में और ये 6 घंटे में, कोई दिक्कत? तो इसका एलसीएम कितना हो गया? तो मान लिया कैंडल का हाइट 18 है। क्या मान लिया? क्या मान लिया भाई? कैंडल का हाइट 18 है। सबको समझ में आ रहा है ना? ये 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 18। 9 घंटे में ही 6 घंटे, दोनों का एलसीएम 18। तो मान ले कि पहली की हाइट पे 18 है, दूसरी की हाइट भी 18 है। सुनिए भाई सुनिए, इसमें 9 घंटे में 18, तो 1 घंटे में 6 घंटे में पूरा, तो 1 घंटे में 9 से भाग दे, 9 दूनी 18, 6 से भाग 6 3 18। नहीं समझ में आया? 1 घंटे में कितना जलेगी ये निकल जाएगा। समझ में आया? ये 1 घंटे में 2 जलेगा, 1 घंटे में 3 जलेगा। यस और नो? ये 1 घंटे में 2 जल जाएगा, 1 घंटे में 3 जल जाएगा। यस और नो? वेरी गुड। देर समझे आप क्या? देखो ना। चलो ठीक है, ये 1 घंटे में है, तो टी घंटे में कितना जलेगा? 2t, और 1 घंटे में 3t। 1 घंटे में 2, 1 घंटे में 2, तो t घंटे में 2t। 1 घंटे में 3, तो 2 घंटे में 3 गुने 2 6। 3 घंटे में 3 गुने 3, ऐसे ही करते हैं। 4 घंटे में 3 चौके 12, ऐसे ही ना? तो t घंटे में तो 3 इंटू टी। यस और नो? ओके भाई, ये 18 की थी भाई, इतनी जल गई। 18 की थी, इतनी जल गई। तो कहा कि फर्स्ट कैंडल का हाइट सेकंड कैंडल का हाइट का दुगना हो जाएगा। बस उसके बाद तो इतना करना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हैं? हमें लगता है आप कर सकते हैं, लगे या न लगे फिर भी लगना चाहिए, होना चाहिए। 6 में से 2 गया 4, उधर जाके क्या हो जाएगा? 18, तो 9 और ये है 2, तो 9 बटा में 2 कितना होता है? 4.5। 4.5 घंटे में दुर्घटना हो जाएगा। क्या आप ऐसा बना सकते हैं मेरे भाई? एक प्रयास करें। हाँ बिल्कुल करेंगे। लिखिए, लिखिए भाई। देवियों सजनों, मैं बोलने जा रहा हूं भाई, ध्यान उड़ाइएगा, ठीक है ना? लिखिए, बोला जाए। 2 candles of equal height, TWO, 2 candles of equal height glow at the same time. 2 candles of equal height glow at the same time. समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं। ठीक है ना? समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं। TWO, 2 candles of equal height glow at the same time. सब लिख चुके ना? पहली मोमबत्ती 6 घंटे में पूर्णतः, पहली मोमबत्ती 6 घंटे में पूर्णतः और दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। पहली मोमबत्ती 6 घंटे में पूर्णतः और दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। फर्स्ट कैंडल बर्न कंप्लीटली इन 6 hours and second in 4 hours. First candle burn completely in 6 hours and second in 4 hours. पहली मोमबत्ती 6 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में। पहली मोमबत्ती 6 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में पूर्णतः जल जाती हैं। ठीक है ना? फर्स्ट कैंडल बर्न कंप्लीटली इन 6 hours एंड सेकंड इन 4 hours। लिख लिए, पहली 6, दूसरी
4 घंटे में पूर्णतः जल जाती हैं। Both the candles glow at the constant speed. Both the candles glow at the constant speed. दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं। दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं। Both the candles glow at the constant speed. दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं। ठीक है ना? Both the candles glow at the constant speed. दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं। लिख लिए? Both the candles glow at the constant speed. लिख लिए? दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं। कितने देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दुगनी हो जाएगी? After how much time the height of first candle becomes the twice the second? After how much time the height of first candle? After how much time the height of first candle becomes the twice of the second? लिखें, कितने देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दुगनी हो जाएगी? कितने देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दुगनी हो जाएगी? लिख लिए? नहीं कहा लिखे? लिखिए ना। After how much time the height of the first candle, after how much time height of the first candle becomes the twice of the second? लिख लिए भाई? वाह, कमाल कर दिया भाई। आया क्या? 3 hours. Yes, right answer. ये सबका है। देवी और सजनों, ए भाई सुन रहे हैं? कोई दिक्कत? बहुत आसान है भाई, है ना? मजा आया? बस लोग डरते फालतू में है। क्वेश्चन का लैंग्वेज देख कितने, माय गॉड ये जल ही नहीं रही है मोमबत्ती, है ना? ऐसा लगता है। कोई पूछना चाहते हैं? ओके, देखिए एक भाई साहब पूछना चाहते हैं तो गौर फरमाइएगा। हाँ देखिए, दूसरा भी देख लीजिए आप। देखिए पहली वाली कितने घंटे में और दूसरी वाली 4 घंटे में। 6 और 4। किसी को दिक्कत? इसका एलसीएम 6 4 6 दूनी 12 4 3 12। यस और नो? यस सर। ओके सर, ठीक है। तो ये 1 घंटे में 2 जलेगी और 1 घंटे में 3। तो 1 घंटे में 2, 3 घंटे में 2T और 3 घंटे में 3T, यही ना? ये 12 की है, 2T जल गई। ये 12 की है, 3T जल गई, यही ना? ए भाई आप सुनते क्यों नहीं है? अच्छा सुनाता हूं, रुको। पहली वाली की ऊंचाई दूसरी वाली का the height of first become the twice of the second. Yes or no? Thank you. 12 minus 2T, 12 दूनी 3 दूनी 6 में से 2 गया। और ये जब माइनस करो तो 4 3 3 घंटे में ये घटना हो जाएगा। ठीक? एनी प्रॉब्लम? किसी भाई को तकलीफ है? उड़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच, है ना? तो ये नर्सरी क्लास का है, आप ऐसा बना लेंगे पक्का। अब इसी क्वेश्चन थोड़ा घुमाते हैं। घुमाएंगे क्या मतलब? आप किधर का घुमाना? आप देखो ना, ऐसे बोलेगा। कितने देर बाद, सीखने के बाद सब कुछ इजी हो जाता है। कितने देर बाद फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल का हाइट का रेशियो 2:1 हो जाएगा? क्या बोलेगा? कितने देर बाद फर्स्ट और सेकेंड कैंडल के हाइट का रेशियो, ऊंचाई का अनुपात 2:1 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2:, कितने देर बाद, यही ना? अब देखो दुगना का मतलब वही है और रेशियो 2:1 का मतलब वही है। इसके हाइट का डबल हो गया ना, तो कितने देर बाद रेशियो बिकम्स 2:1, 2:1 हो जाएगा रेशियो। ठीक है? तो उसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ देता है कि रेशियो तो कितने देर बाद 2:1 हो जाएगा। ठीक? तो क्या हम लोग डर जाएंगे? देखो ये 12 की है, 2T जल गई। ये 12 की थी, 3T जल गई। इतनी बच गई, इतनी बच गई। जो बचा हुआ हाइट है उसका रेशियो क्या है? 2:1।
वही बात है, कोई नया थोड़ी है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका रेशियो 2:1, 2/1। किसी भाई को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा लगता है टफ, लेकिन होता नहीं है। लेकिन आप डरिएगा नहीं, क्योंकि अधिकारी बनना है, एक जुनून होना चाहिए कि नहीं जी जान लगा देंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। जब सीखने को मिल ही रहा है, सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, यहां बता रहे हैं, बाहर बता रहे हैं, तो हम छोड़ कैसे देंगे, है कि नहीं। हाँ, कोई ना बताता ना समझाता तो करे हमारे बस की बात नहीं है, ट्रक चला लेते हैं, बस खत्म, है कि नहीं है। लेकिन आप बस भी चलेगा, ट्रक भी चलेगा, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लें, ठीक है ना। ना आएगा हम समझाएंगे, दोबारा कैसे नहीं आएगा, ठीक। किसी को दिक्कत भाई साहब, हथियार कभी नहीं डालते भाई साहब, ठीक है, एकदम जब तक लगाते रहते हैं ना, धाएं धाएं। अब इसको लिखते हैं फटाफट। क्या आप तैयार हैं? लिखिए TWO, 2 candles of equal height, 2 candles of equal height glow at the same time, 2 candles of equal height glow at the same time, ठीक है ना। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं, ठीक है। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं। 2 candles of equal height, 2 candles of equal height glow at the same time, ठीक है। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं। 2 candles of equal height glow at the same time, ठीक है। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं। First candle burned completely in 8 hours and second 6 hours. First candle burned completely in 8 hours and second 6 hours. पहली मोमबत्ती 8 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। लिखे फर्स्ट कैंडल बर्न कंप्लीट इन 8 आवर्स एंड सेकेंड इन 6 आवर्स। लिख चुके ना। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूर्णतः और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूर्णतः जल जाती है, ठीक है ना। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूर्णतः और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूर्णतः जल जाती है, ठीक है ना। दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं। बोथ द कैंडल्स ग्लो एट द कांस्टेंट स्पीड। बोथ द कैंडल्स ग्लो एट द कांस्टेंट स्पीड। दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं। बोथ द कैंडल्स है ना ग्लो एट द कांस्टेंट स्पीड। दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं, ठीक है। दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं। कितनी देर बाद, ठीक है ना, इनकी ऊंचाई का अनुपात, पहली और दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई का अनुपात बराबर ना 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने देर बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल बिकम्स 3:1। आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल बिकम्स 3:1। Ratio the height of first and second candle becomes 3:1। कितने देर बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई का अनुपात, कितने देर बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई का अनुपात, कितने देर बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने देर बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। कितना? 3:1। 3:1 हो जाएगा। क्या भाई साहब आ गया? बहुत अच्छा। क्या आप तैयार हैं? सबका आ गया? ये सब लैंग्वेज प्रॉब्लम है, डरिएगा नहीं, ठीक है ना। ये माना जाता हार्ड, लेकिन हार्ड नहीं होता। आप लड़ेंगे तो एकदम तुरंत वो हथियार डालेगा, लेकिन आप नहीं हथियार डालिएगा, ठीक है।
चलिए भाई लोग कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए अपना हाथ। आप चाहते हैं, कोई बात नहीं। देखिए पहली कितने देर में बोलो ना, दूसरी एलसीएम 8 6, यही ना, सबको समझ में आ रहा है? ये 1 घंटे में 3 जलेगी, 1 घंटे में 4, तो टी घंटे में 3T जलेगी, 4 घंटे में, 1 घंटे में 4, तो टी घंटे में 4T, यही ना? ये 3T और ये 4T। किसी भाई को दिक्कत? सबको समझ में आ रही सारी बातें? पक्का? ये 24 की थी, ये भी 24 की थी, ये 3T जल गई और ये 4T जल गई, है ना? पहली वाली कितनी जली? 3T, और दूसरी वाली कितनी जली? 4T, ठीक है ना? और रेशियो बिकम्स 3 अनुपात 3 और 1 हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत भाई? चलो अब इसमें गुना करते हैं 1 से, करो 24 माइनस 3T, इसमें 3 से करो 24 तिहाई और 4 तिहाई, 4 तिहाई 12, 12 में से 3 माइनस करो 90, यही ना? और 72 में से 24 48, यही ना? 16 तिहाई 3 तिहाई 16 बटा में, ओके भाई, भाग दो, 3 बचे 15 और 1 बच गया, यही ना? 3 बचे 15, रिमाइंडर बच गया ना, 15 1 16, तो 5 घंटे पूरे पूरे हो गए। आपको घंटे को मिनट चेंज करना था, ये 1/3 आवर्स है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 20 तिहाई तो 20 मिनट। कोई दिक्कत तकलीफ? 5 घंटे और 20 मिनट। क्या पैसा बना सकते हैं? विश्वास करें या और दे साहब? जरूरत नहीं ना? थैंक यू, नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना? मिटा रहा हूं, ठीक है? ठीक है ना? सुनिए, एक बच्चा वाला टाइप है, तो सुन लीजिए इसको, है ना? फिर चलेंगे, बहुत अच्छा सा टाइप आएगा। पहले इसको निपटाता हूं। पहले एक बच्चा वाला टाइप। भाई सब यहां देखिएगा जरा, ठीक है? तैयार है? पक्का? ठीक है। कहा कि एक व्यक्ति, अभी लिखना मत, ये गलत है, क्योंकि अभी बिना सेट किए दे रहा हूं, ठीक है ना? मतलब न्यूमेरिकल सेट नहीं है, मतलब कहीं फ्रैक्शन में कहीं निगेटिव आ जाए, ठीक? तो आप अभी लिखिएगा नहीं, ठीक है? अभी मैं ऐसा ही बता रहा हूं, ठीक है? मैं आपको जो दूंगा वो बिल्कुल सेट किया रहेगा, ठीक है ना? टेंशन न ले। ओके भाई साहब, ये पैंट है और ये शर्ट है, पैंट शर्ट खरीदने जा रहे हैं। देखो, कहा एक व्यक्ति, ए भाई साहब ये बेचना शुरू कर दिया पैंट शर्ट। देखो ध्यान से उधर, क्या देखो बड़ा चुप रहो, देखा नहीं, फिर से करना जरा, देखो ध्यान से उधर। यहां देखिए, एक व्यक्ति जो है 10 पैंट और कुछ मात्रा में, नहीं मालूम कितना, शर्ट परचेज करता है, ठीक है ना? एक व्यक्ति 10 पैंट और कुछ मात्रा में शर्ट परचेज करता है। ए पर्सन परचेज सम नंबर ऑफ पैंट्स एंड, है ना? नहीं 10 माना ना? हाँ, ए पर्सन परचेज 10 क्वांटिटी नंबर ऑफ पैंट्स एंड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है ना? कुछ ट्राउजर पैंट परचेज किया, 10 दिया हुआ है, और कुछ मात्रा में शर्ट, जो हमने कुछ नहीं दिया तो मान लिया X, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गौर फरमाइए क्या, ठीक? समझ में आया सबको? 10 पैंट और कुछ शर्ट, शर्ट की संख्या दिया हुआ नहीं है, ठीक है भैया? पैंट का दाम शर्ट के दाम का 3 गुना है। ओके, द प्राइस ऑफ ईच पैंट इज 3 times द प्राइस ऑफ ईच शर्ट। पैंट का प्राइस क्या है? शर्ट का थ्राइस है, मतलब प्राइस का रेशियो 3:,
शर्ट 1 रुपया का है तो पैंट 3 रुपया का, यही ना। द प्राइस ऑफ ईच पैंट इज द थ्राइस ऑफ ईच शर्ट, है ना। पैंट का प्राइस शर्ट के प्राइस का थ्राइस है, 3 गुना है। ठीक है भाई, 3:1। ओके, वेरी गुड। 10 पैंट कुछ शर्ट परचेस किया, पैंट का दाम शर्ट का 3 गुना है, 3:1 का रेशियो। ठीक है, वेरी गुड। क्या हुआ कि जो क्लर्क है, जो मतलब हिसाब बनाएगा, अकाउंटेंट बोलो, क्लर्क बोलो, है ना, क्या करता है, गलती से वस्तुओं की संख्या को अदला बदली कर दिया। जब हिसाब बना रहा था ना, तो पैंट वाले में शर्ट की क्वांटिटी डाल दिया और शर्ट वाले में पैंट की क्वांटिटी डाल दिया। मतलब क्वांटिटी तो आर्टिकल्स आर इंटरचेंज, नहीं समझ में आई बात। पैंट की संख्या लिखते हैं ना, उसमें शर्ट की संख्या लिख दिया, और जहां पर शर्ट का लिखना पर पैंट का लिख दिया। ठीक है ना, द क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स आर इंटरचेंज। ठीक है ना, वस्तुओं की संख्या में अदला बदली कर दिया। समझते सब लोग, वस्तुओं की संख्या में क्या किया, अदला बदली कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक, देन द बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 50%। आ गया। ऐसे होने से बिल की राशि 50% बढ़ जाता। कितना बढ़ गया, बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 50%। बिल की राशि 50% बढ़ जाता है। बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 50%। ठीक है ना, बिल की राशि कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। समझ रहे हैं ना, बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 50%, बिल की राशि 50% बढ़ जाता है। कोई दिक्कत तकलीफ, समझ पा रहा है ना। बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 50%, बिल की राशि 50% बढ़ जाता है। ठीक है भैया, भाई ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिल की राशि कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 50%। क्लियर। तो हमसे पूछा कि भाई बताओ कितना शर्ट उसने परचेज किया था। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट्स। कितना शर्ट उसने परचेज किया था, बताइए शर्ट की क्वांटिटी क्या है। ठीक, आप तैयार हैं, वेरी गुड। मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप समझिएगा, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। ठीक है ना, ओके भाई, कभी हार नहीं मानना, ये ध्यान रखना, दिमाग में फिट फाट। ठीक है ना, आराम से देखो। यदि सही से बिल बनाए तो 10 पैंट का दाम 3 रुपया के साथ 10 यही 30 रुपया होता। यदि सही से बिल बनाता तो 10 पैंट को पैंट से गुना करता ना, 10 पैंट 3 रुपया, 10 30, और एक शर्ट 1 रुपया, तो x इंटू 1, x इंटू 1 कितना हो गया, x। अभी आपको प्रोसेस सीखना है सिर्फ। ठीक है ना, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव ना कटे, कुछ है ना, हाफ पैंट आ जा, हाफ शर्ट आ जा। ठीक है ना, कोई ठीक नहीं है। ठीक, तो अभी हम जो देंगे वो पूरे फुल शर्ट का ही देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए। ठीक है ना, यदि कोई दिक्कत ना हो तो बिल ऐसी बनेगा ना, 30 10 गुने 3, x इंटू 1 x, ऐसी बनेगा ना। ओके, कोई दिक्कत भाई, सबको समझ में आ रहा ना। जिसकी क्वांटिटी है उसी के प्राइस में गुना करेंगे, जिसकी क्वांटिटी है उसी के प्राइस में गुना करेंगे। कोई दिक्कत किसी भाई को? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन पता है क्या हुआ, इंटरचेंज, अदला बदली। क्या हो गया, अदला बदली समझते हैं, बदला बदली नहीं, अदला बदली। मतलब इसका वाला उसके पास, इसका वाला इसके टोपी। यस, सही समझे आप, ये सब जल्दी समझ में आता आपको, है ना। देखो देखो देखो, अरे आराम से। ये पैंट कितने हैं, कितने रुपए का शर्ट हो गया, तो पैंट की क्वांटिटी शर्ट के प्राइस में गुना हो जाएगा, और शर्ट की क्वांटिटी, समझ में नहीं आई बातें। यदि गलती करेगा तो क्वांटिटी इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक, पैंट का शर्ट में और शर्ट का पैंट में। चलो यहां देखो, ए भाई देखो, 10 गुने 1, 10 गुने 1, ओके, 3 गुने x, 10 गुने 1, x गुने इंटरचेंज। समझ रहे, इंटरचेंज मतलब इधर वाला उधर, इधर वाला उधर। ठीक है ना, ये इंटरचेंज होता है। तो बिल बना, गलती हो गया। गलती क्या हो गया, ये 10 हो गया और 3x हो गया, नया बिल ये आ गया। गलती करके कौन सा बिल बना, ये बिल गलत है। ये बिल क्या है, ये रॉन्ग, फॉल्स है। ठीक है ना, ये बिल गलत है। तो ये जो बिल है वो पहले वाले बिल से, जो ये बिल है दिखाई दे रहा ना, ये बिल मतलब अब जो बिल आया वो 50% बढ़ गया। किससे, यस, मतलब अब का बिल जो है पहले वाले का
50% ज्यादा है। 50% ज्यादा मतलब 150%। 100% दाम था तो 150 हो गया। नहीं समझे बात को? 50% बढ़ गया, इसका मतलब क्या बोलेंगे? 150%। क्या बोलेंगे? यस। तो नया जो बिल बना वो पुराने वाले का मतलब मल्टीप्लाई, पुराने वाले का 150% हो गया, मतलब 50% बढ़ गया। तो 50% बढ़ने का मतलब कितना होगा? 150%। कितना होता है? तो हो गया पुराने वाले का 150%। समझ में आ रहा ना? जो नया बिल, बस इतना ही समझना है। नया बिल इंटरचेंज करके जो आएगा, वो नया बिल कैसा आएगा? इंटरचेंज करके जो आएगा। और पहले का बिल सीधा 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 ऐसे ऐसे। बढ़िया बिल जो है ना, मतलब सही बिल जो है ऐसे है 30x, और गलत बिल 10 3x। तो गलत बिल जो है ओरिजिनल बिल से ज्यादा है 50%, और 50% ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 150% है। समझ ना? 50% ज्यादा मतलब क्या हुआ कि मेरा 100 है तो आपको कितना मिलेगा? 150। 50% ज्यादा का मतलब क्या हुआ? मेरा 100 तो आपका 150। ठीक है, तो उसका 150%। कोई दिक्कत भाई? 50 थी यही, 50 दूनी, ये 2 से गुना करो 20 6x, और यहां 3 से गुना करो 90 प्लस 3x। इधर ले आना 3 3 6, यही ना, और यहां ले आना। ओके, तो x बराबर बोलो 23 69 170, 23 60 पूरा 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 था, एक बंडी 1/3 हाफ सेट था। ठीक है ना? कोई बात नहीं, मतलब आपको देंगे पूरा पूरा, ये हाफ सेट आ गया। वन हाफ से भी हाफ है ना, 1/3 है। ठीक है ना? क्या आप समझ पाए? प्रोसेस इसको मत देखिए, आप प्रोसेस देखिए। ठीक है, मैंने कहा था नहीं बिना सेट किया हुआ है ना, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, आप बना सकते हैं भाई, पक्का, कुछ नहीं करना। देखो देखो सुनो, ये है पुराना बिल 30 और x। अब नया बिल 30 10 3x, नया बिल, नया बिल ये पुराना बिल। तो नया बिल पुराने वाले का 150% है। 50% ज्यादा मतलब 100 में 50 जोड़ देंगे, ज्यादा मतलब ज्यादा कर देंगे, है ना? 150। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन हो जाए, फटाफट लिखिए फास्ट। एक व्यक्ति ढाई से लिखिएगा। ठीक है ना? एक व्यक्ति 6 पैंट और कुछ मात्रा में शर्ट परचेज करता है। एक व्यक्ति 6 पैंट और कुछ मात्रा में शर्ट परचेज करता है। ए पर्सन purchased 6 number of pants and a certain quantity of number of shirts. A person purchased 6 number of pants and a certain quantity of number of shirts. ठीक है ना? A person purchased 6 number of pants and a certain quantity of number of shirts. लिख लिए, एक व्यक्ति 6 पैंट और कुछ मात्रा में शर्ट परचेज करता है। ठीक है भाई? प्राइस ऑफ ईच पैंट इज 2.5, 2.5 गुना 5/2, समझते ना? प्राइस ऑफ ईच पैंट इज 2.5 times द प्राइस ऑफ ईच शर्ट। प्रत्येक पैंट का दाम प्रत्येक शर्ट के दाम का 2.5 गुना है। प्रत्येक पैंट का दाम शर्ट के दाम का 2.5 गुना है। प्राइस ऑफ ईच पैंट इज 2.5 या 5/2 लिख लो। प्राइस ऑफ ईच पैंट is 5/2 times the price of each shirt. Price of each pant is 5/2 times of each shirt. लिखें, प्रत्येक पैंट का दाम शर्ट का दाम का 2.5 गुना, 2.5 मतलब 2.5 या 5/2। ठीक है? प्रत्येक पैंट का दाम शर्ट के दाम का 5/2 गुना है। ठीक है ना? प्रत्येक पैंट का दाम शर्ट के दाम का 5/2 टाइम्स है, मतलब 5 और 2 का रेशियो है। ठीक है ना? ये 5 रुपए का तो 2 रुपए का, यही ना 5/2 है, 5/2 समझ रहे थे लोग? पैंट का दाम शर्ट के दाम का 5/2 टाइम्स है, 5/2 गुना है। ठीक है भाई? लिखिए, वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स आर इंटरचेंज्ड। Quantity of articles are interchanged,
then the bill amount increase by 45%. then bill amount है ना, then the bill amount increase by 45%. quantity of articles are interchanged, then the bill amount increase by 45%. वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से, वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से, वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से, वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से बिल की राशि 45% बढ़ जाता है। वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से बिल की राशि 45% बढ़ जाता है। बिल की राशि 45% बढ़ जाता है। लिख लिए, बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 45%, बिल की राशि 45% बढ़ जाता है। तो कितना शर्ट परचेज किया था? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स ही परचेज्ड, है या परचेज्ड बाय हिम, है ना। वह कितना शर्ट परचेज किया? फाइंड द क्वांटिटी द नंबर ऑफ शर्ट्स परचेज्ड बाय हिम, है ना। उसके द्वारा कितना शर्ट परचेज किया गया था? कितना शर्ट परचेज किया बताइए ना। 15 सही उत्तर। यस सर, राइट आंसर सर। हाँ भाई साहब, धाएं धाएं बताइएगा, ठीक है ना। देवी और सजनों, क्या सबका आ गया? भाई साहब आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? कौन भाई पैंट शर्ट पूछना चाहते हैं? कितना कितना? ओह आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, ये देखिए, देखिए नहीं आया तो ये पैंट है और ये शर्ट। 6 पैंट और शर्ट की संख्या x मान लिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप समझिएगा, डरिएगा मत। पहले कह दिया मैंने आपको, डरना मना है, ठीक। ओके भाई, 6 पैंट कुछ शर्ट, ठीक है ना। पैंट का दाम शर्ट का 5/2 टाइम्स, यही कहा था ना। पैंट का प्राइस शर्ट का 5/2 है, यही कहा था ना। 5/2 मतलब 5/2 का रेशियो। यस और नो? अब क्या बोलते हैं? यस और नो? यस बोलते हैं तो वेरी गुड। 5/2 है, 5:2 है। सबको समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आया है तो बताइए। नहीं नहीं, ओके। सही बिल क्या है? सही बिल, सही से गुना करो, सही बिल आ जाएगा। 6 × 30, x × 2 2x, ये सही बिल है या नहीं? गलत बिल क्या है? क्रॉस कर दो। 6 दूनी प्लस 6 दूनी 12 और ये क्या है? 5x। ये है गलत बिल। समझ में आ रहा ना? सही बिल क्या है? सीधा गुना करो। गलत बिल क्या है? 6 दूनी 12 प्लस 5x, ये है सही गलत बिल, ठीक है। तो नया बिल ये है और पुराना बिल ये है। तो नया बिल जो है पुराने वाले से कितना बढ़ गया? 45% बढ़ गया। मतलब उसका 145%। कितना हो जाएगा उसका? 145। सबको समझ में आ रहा? कितना हो जाएगा? 145% इंक्रीज, मतलब 45 इंक्रीज मतलब क्या हुआ? 145%। यस और नो? काटिए जरा इसको। 20 और 20 इधर 20 से गुना करना। 240, 20 5 दूनी 10 हो गया। और यहाँ 829 दूनी, इधर लाके माइनस करो 40 और उधर माइनस करो कितना? 630 काटो 15 से। तो ऐसे करके शर्ट की संख्या 15 हो गया। किसी को हार्ड लगाइए, बोलिए लगा हार्ड। तो एक ऐसा बना के और दिखाइए, फटाफट तेजी फास्ट। एक व्यक्ति, धाएं धाएं लिखिएगा, ठीक है, बातें नहीं कीजिएगा, ठीक। तैयार हैं सब लोग? एक व्यक्ति 10 पैंट और कुछ मात्रा में शर्ट परचेज करता है। एक व्यक्ति 10 पैंट और कुछ मात्रा में शर्ट परचेज करता है।
A person purchased 10 number of pants and a certain quantity of number of shirts. A person purchased 10 number of pants and a certain quantity of the number of shirts. ठीक है ना? एक व्यक्ति 10 पैंट और कुछ मात्रा में शर्ट परचेज करता, 10 पैंट और कुछ शर्ट परचेज करता, ठीक है ना? ओके भाई. Price of each pant is thrice of each shirt. Price of each pant is a thrice of the each shirt. प्रत्येक पैंट का दाम शर्ट के दाम का 3 गुना है. प्राइस ऑफ ईच पैंट इज द थ्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ ईच शर्ट. ठीक है ना? प्रत्येक पैंट का दाम शर्ट के दाम का 3 गुना है. द प्राइस ऑफ ईच पैंट इज द थ्राइस ऑफ द ईच शर्ट. है ना? पैंट का मूल्य शर्ट का मूल्य का 3 गुना है. ठीक है भैया? प्राइस ऑफ ईच पैंट इज द थ्राइस ऑफ द ईच शर्ट. ठीक है ना? प्रत्येक पैंट का दाम प्रत्येक शर्ट का दाम का क्या है? 3 गुना है. प्रत्येक पैंट का दाम प्रत्येक शर्ट के दाम का 3 गुना है. लिखिए, वस्तुओं की संख्या अदला बदली हो जाने से, वस्तुओं की संख्या अदला बदली हो जाने से बिल की राशि 40% बढ़ जाता है. वस्तुओं की संख्या अदला बदली हो जाने से बिल की राशि 40% बढ़ जाता है. Quantity of articles are interchanged and the bill amount increased by 40%. Quantity of articles are interchanged, then the bill amount increased by 40%. वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से, वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से बिल की राशि 40% बढ़ जाता है. ठीक है ना? वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से, वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से बिल की राशि 40% बढ़ जाता है. ठीक है ना? Quantity of articles are interchanged and the bill amount increased by 40%. लिख लिए, बिल की राशि 40% बढ़ जाता है. तो find the ratio, the number of, find the ratio, the quantity, the number of pant and shirt. पैंट और शर्ट के संख्या का अनुपात क्या है? पैंट और शर्ट के संख्या का अनुपात क्या है? Find the ratio, the quantity. Find the ratio, the quantity, the number of pant and shirts. ठीक है ना? पैंट और शर्ट के संख्या का अनुपात निकालिए. ठीक है? Find the ratio, the quantity of the number of pant and shirt. पैंट और शर्ट के संख्या का अनुपात निकालिए. ठीक है ना? पैंट और शर्ट के संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है? पैंट और शर्ट के संख्या का अनुपात निकाले. क्या सबका आ गया? कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है क्या? यस सर. जी सर. वेरी गुड सर. आप लोग कमाल कर दिए भाई साहब. अच्छा, तुम ऐसे करते हो? किसका फड़ा? पापा का? कौन बोल रहा? यहां देखो फटाफट. कोई दिक्कत तकलीफ कोई है तो उठा लो अपना हाथ. शर्मा नहीं. सबका आ गया. बात तो नहीं चल रहा पीछे. देखो 10 पैंट और कुछ शर्ट, यही ना? प्राइस थ्राइस है, यही ना? सही बिल क्या है? 30 + x. गलत बिल क्या होगा? 10 + 3x. यह है गलत बिल. तो ये नया बिल पहले वाले बिल से 40% ज्यादा है. 7 और 5, यहां 5 से गुना करो, कोई दिक्कत? और 200 प्लस माइनस करो, और यहां 100 और दूनी. तो पैंट और शर्ट की संख्या ना, पैंट 10 है और शर्ट, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2. क्या पैसा बना सकते हैं भाई बंधु लोग? चले आगे. कोई दिक्कत तकलीफ? आज थोड़ा कम पढ़ते, थोड़ा जैसी घटना हो गई इसीलिए थोड़ा कम पढ़ते है ना. कल हम लोग पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे. आज के इतने ही, ठीक है ना? आज बहुत से बच्चे गायब हैं. ओके, जय श्री राम. जाइए.